हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया का न्यू बुक 7500 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट थर्ड को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है पंजाब के विलय के संबंध में। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। ऑप्शन सी असत्य कथन है। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? वर्ष 1889 ईस्वी से। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? मार्लेमेंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रृषादि, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू ने अनुशंसा की थी। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? खिज़्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ऑप्शन सी सही उत्तर। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडव्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी से सेऊना शासकों को पराजित किया। ऑप्शन ए केवल एक सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सजदा, दंडवत तथा पैगोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। बलबन ने चांदी का टांका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित था। सत्य कथन। ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम।
भुक्ति विषय विधि ग्राम। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? होयसलेश्वर मंदिर। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाटककार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन बी राइट आंसर। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ऑप्शन सी सत्य कथन है। ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्रीय और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? केंद्रीय और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूचित में वर्णित है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में वर्णित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? समादेश। समादेश के द्वारा जारी किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का संवैधानिक अधिकार है। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभावी है? भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन सी राइट आंसर। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 अनुसंधान संस्थान, सूची 2 शहर। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? भारत का राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.2%। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय गति का संरक्षण पर कार्य करता है। रेखीय गति का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। सोलर सेल
निम्न में किसके बने होते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक के बने होते हैं सोलर सेल। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, कहलाती है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कहलाती है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? रेहोडियम। रेहोडियम धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। फास्फोरस महत्वपूर्ण है। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? अंडा में। अंडा में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्म का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा, टेफ्रोलॉजी पोषण का अध्ययन। ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? लैमिनेरिया से। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 स्थापित करती है? Mg धातु अम्ल से। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? नेपेंथिस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से सीलियक रोग हो जाता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव्य। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है कोशिका द्रव्य। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? वर्ष 2002 ईस्वी में। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? हैरिस-टोरडो मॉडल व्याख्या करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 चित्रकारी, सूची 2 राज्य। मधुबनी। मधुबनी बिहार राज्य। लोपाक्षी आंध्र प्रदेश राज्य। पटचित्र उड़ीसा राज्य और वारली महाराष्ट्र राज्य से संबंध है। ऑप्शन डी राइट आंसर। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी संबंध स्थापित करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 कोयला आधारित बिजली संयंत्र। सूची 2 राज्य में अवस्थित।
कहलगांव बिहार राज्य, खारगेन मध्य प्रदेश राज्य, कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य, कुडगी कर्नाटक राज्य। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, J.M. किंग्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, गुन्नार मेडल एशियन ड्रामा, कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? वर्ष 1963 ईस्वी में। 1963 में मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? सहकारी बैंक शामिल है, वाणिज्य पत्र शामिल है, भारतीय उद्योग विकास बैंक शामिल नहीं है, ट्रेजरी बिल शामिल है। ऑप्शन सी शामिल नहीं है। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? बुनाई के लिए। बुनाई के लिए पोचमपल्ली प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।